एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं लेकर आई हूँ पैराग्राफ वो है गौतम बुद्ध जी के ऊपर। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर करूँगी, हिंदी लिखती जाऊँगी और जो भी मुश्किल वर्ड्स होंगे उसके मैं जो मीनिंग है वो मैं लिखती जाऊँगी, वो आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो एवरीडे आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Gautam Buddha ji is one of the most well-known spiritual leaders in history. पहले यहाँ तक देखते हैं। Gautam Buddha ji is one of the means में है, one of the means में से एक, ठीक है। The most सबसे, वेल नोन मीन्स जाने माने या फिर प्रसिद्ध, हम यहाँ लिखते हैं जाने माने। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक नेता, ठीक है। इन मीन्स में, हिस्ट्री मीन्स इतिहास में, हु जिन्होंने, अब यहाँ पर हु जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर हु पहले आए तो मीन्स कौन होता है। अगर हु दो लाइनों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे तो वो कंजंक्शन कहलाता है। जिन्होंने, स्टार्टेड मीन्स शुरू किया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। द रिलीजन, रिलीजन क्या होता है, मीन्स धर्म, ऑफ मीन्स का, बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, ठीक है। गौतम बुद्ध जी सबसे जाने माने आध्यात्मिक नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को शुरू किया, शुरुआत की, ठीक है, बौद्ध धर्म की शुरुआत की। ही वॉज बोर्न, वह, बोर्न मीन्स पैदा होना, पैदा हुए थे, पास्ट है, पैदा हुए थे। इन मीन्स में, लुम्बिनी मीन्स एक स्टेट का नाम है। नियर मीन्स निकट या पास के। इंडो होता है भारत, नेपाल, बॉर्डर होता है सीमा, ठीक है। इन मीन्स में, सिक्स्थ मीन्स छठी शताब्दी में। He was born in Lumbini near the Indo-Nepal border in the 6th century. वह छठी शताब्दी में भारत नेपाल सीमा के पास एक लुम्बिनी सिटी है, वहाँ पर क्या है, पैदा हुए थे, ठीक है ना। ही बिलोंग्ड टू अ वेल्दी फैमिली, वह, बिलोंग मीन्स संबंध रखना या फिर वहाँ से थे, ठीक है ना। संबंध था किसके साथ, टू द वेल्दी फैमिली, बहुत अमीर परिवार से थे या अमीर परिवार से संबंध रखते थे तो बिलोंग करते थे। हिज मदर, उनकी माता जी, डाइड, ठीक है, मर गई। शॉर्टली मीन्स कुछ ही समय बाद, कुछ समय, आफ्टर मीन्स बाद। हिज बर्थ, उनके जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी जो माता जी थी वो मर गई थी। एंड ही वॉज रेज्ड, और वह, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है ये, है ना। रेज होता है बड़ा करना, पालन पोषण करना, उनका पालन पोषण किया गया था, पालन पोषण किया गया था एज अ प्रिंस, एक राजा की तरह। एज मीन्स की तरह, प्रिंस होता है एक राजा के जैसे उनका पालन पोषण किया गया। विद मीन्स से, कंफर्ट मीन्स आराम, और लग्जरी मीन्स शाही चीजें, विलासिता, ठीक है ना। मीन्स शाही मीन्स विलासिता और आराम से एक राजा के रूप में उनका पालन पोषण किया गया। नॉट नोइंग सफरिंग ऑफ डेथ, ठीक है, ना जानते हुए, ना जानते हुए। सफरिंग मीन्स पीड़ा, किसकी पीड़ा थी उनको, मृत्यु की। सफरिंग और डेथ, मृत्यु और पीड़ा को ना जानते हुए मीन्स उनको कोई दुख ही नहीं था, ना कभी मृत्यु का देखा उन्होंने, दर्द देखा, ठीक है।
ना कोई पीड़ा हुई, उसको ना जानते हुए गौतम वॉज टूरिंग हिज किंगडम। गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है ना, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था रहे थे का सेंस आएगा। क्या कर रहे थे? दौरा कर रहे थे। टूरिंग मीन्स यात्रा कर रहे थे अपने राज्य की। किंगडम राज्य, एक दिन। पहले हिंदी लिख लेते हैं। वेन जब, ही केम अक्रॉस, वह किससे मीन्स संयोग से मिले। केम अक्रॉस मीन्स संयोग से मिलना, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स का अब जगह हम इसको मिलाते हैं तो इनका मीनिंग बनता है संयोग से मिलना या फिर मुठभेड़ होना, ठीक है। सिक मीन्स बीमार और मृत लोगों से। ये देखिए, गौतम वॉज नॉट नोइंग सफरिंग और डेथ मीन्स मृत्यु के दर्द को ना जानते हुए गौतम राज्य का दौरा कर रहे थे एक दिन जब वो संयोग से बीमार और मृत लोगों के बीच में मीन्स उनको मिले। संयोग से मिले मीन्स दौरा कर रहे थे तो वहाँ उनको दिखा वो चीज़। डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग इन द वर्ड। डीपली, डीपली मीन्स होता है बेहद, बेहद। डिस्टर्ब्ड मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी। बाय किसके द्वारा? एग्जिस्टेंस मीन्स होता है मौजूदगी। किसकी मौजूदगी? ऑफ सफरिंग, दुख की, दुख दर्द की, सफरिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में। पहले तो वो क्योंकि उनका पालन पोषण ही इतने अच्छे से हुआ है कि उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं, तो जब वो अपने राज्य में घूमने गए तो डीपली डिस्टर्ब्ड, बहुत ही बेहद दुखी, ठीक है। किसके द्वारा? मौजूदगी। किसकी मौजूदगी? दुख की, दुनिया में। दुनिया में दुखों की मौजूदगी को देखते हुए वो बहुत दुखी हुए। ही डिसाइडेड, उन्होंने, डिसाइडेड निर्णय लिया, डिसाइडेड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। टू फाइंड खोजने का, अवे एक रास्ता, आउट ऑफ इट इससे बाहर निकलने का, इससे बाहर निकलने का उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है ना। ही डिसाइडेड टू फाइंड, अब यहां पर टू फाइंड क्या है? इन्फिनिटिव है। उन्होंने निर्णय लिया खोजने का एक रास्ता, इससे बाहर निकलने का, आउट ऑफ इट। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड। ही लेफ्ट, उन्होंने, यहां से उन्होंने, लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बच्चे को। टू लिव, जीने के लिए। क्या जीने के लिए? एक एसेक्टिक मीन्स क्या होता है? तपस्वी लाइफ, तपस्वी जीवन जीने के लिए उन्होंने अपने बच्चे और पत्नी को छोड़ दिया। एंड फाइंड आंसर, और फाइंड मीन्स ढूंढना, उत्तर। टू एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, अस्तित्व के, अस्तित्व से संबंधित, संबंधित समस्याओं को ढूंढने का उन्होंने, उसके जो उत्तर थे उसको ढूंढने का निर्णय लिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे और बीवी को छोड़ दिया और तपस्वी लाइफ जीना चाहते थे। और उन्होंने आंसर ढूंढना चाहा, किसका? अस्तित्व से संबंधित, कि हमारा जीवन क्यों है यहाँ पर, हमारा अस्तित्व क्या है, आइडेंटिटी क्या है, हमारे होने का कारण क्या है इस दुनिया में। तो उसके उत्तर ढूंढने के लिए वो उन्होंने ऐसी लाइफ जीने के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ, वॉन्डरिंग मीन्स भटकते हुए, भटकते हुए। इन मीन्स में, सर्च ऑफ मीन्स तलाश में। अब ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तलाश में, किसकी? सच की तलाश में भटकते हुए। ही रीच्ड, गया, वह पहुंचे, कहाँ पहुंचे? गया जी, वहां पहुंचे। वेयर ही सैट, जहां वह बैठे, सैट सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। इन पिनांस, पिनांस क्या होता है?
तपस्या, तपस्या में बैठे, ये देखिए, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर मीन्स नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच की तलाश में भटकते हुए वो कहाँ पहुंचे, गया जी पहुंचे, जहां वह तपस्या में बैठे पीपल के पेड़ के नीचे। हैविंग मेडिटेटेड फॉर ईयर्स अंडर द ट्री, हैविंग मेडिटेटेड ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है ये, मीन्स ध्यान के बाद ध्यान करने के बाद, हैविंग मेडिटेटेड फॉर ईयर्स, फॉर मीन्स के लिए, मीन्स सालों के लिए, मतलब ध्यान करने के बाद सालों के लिए, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, ही फाइनली अटेन्ड, ठीक है, उन्होंने, अतः फाइनली या आखिरकार प्राप्त किया, अटेन्ड मीन्स प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म है तो प्राप्त किया। एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अंडर द वेरी, नीचे, द वेरी मीन्स वही, ठीक है, यहां से समझते हैं पहले। हैविंग मेडिटेटेड फॉर ईयर्स, ध्यान करने के बाद, सालों से ध्यान करने के बाद पेड़ के नीचे उन्होंने आखिरकार प्राप्त किया, एक सुबह उसी पेड़ के नीचे, वही, वहां जो है वहां पर वेरी ट्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे, वही ट्री के नीचे सुबह उन्होंने क्या प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। आगे देखते हैं। द एनलाइटन गौतम बुद्ध देन सेट आउट टू टीच वॉट ही हैड लर्न टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द एनलाइटेंड मीन्स ऑलरेडी क्या थे, वो ज्ञानी हो चुके थे। कौन, गौतम बुद्ध जी, ठीक है। देन फिर, सेट आउट मीन्स निकल पड़े, निकल पड़े, टू टीच सिखाने के लिए, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, सिखाने के लिए, व्हाट जो, ही हैड लर्नड, वह, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, लर्न मीन सीखना, सीख चुके थे, सीख चुके थे या फिर सीख लिया था उन्होंने। टू द, किसको, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी दुनिया थी, बाकी दुनिया को, जो बाकी दुनिया को सिखाने के लिए वो निकल गए थे। ये देखिए, द एनलाइटन गौतम बुद्धा, जो ज्ञानी गौतम बुद्धा थे, अब उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था तो वो क्या हो गए, एनलाइटेंड गौतम बुद्धा। फिर निकल पड़े सिखाने के लिए, जो भी उन्होंने सीखा था बाकी दुनिया को, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टू मीन्स किसी को इशारा करने के लिए, किसकी तरफ, किसको सिखाने के लिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। हिज टीचिंग्स इवेंचुअली, उनकी जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, शिक्षाएं हैं, अंत में, इवेंचुअली बिकेम, बनी, क्या बनी, द बेसिस, आधार बनी, ऑफ द रिलीजियन, ठीक है, किसका, रिलीजियन मीन्स धर्म का, किसके धर्म का, बौद्ध धर्म का। अब उनकी जो शिक्षाएं थी, अंत में जो उनकी शिक्षाएं हैं वो बौद्ध धर्म का आधार बनी। जो उन्होंने सीखा उसको सिखाने के लिए वो निकल पड़े बाकी दुनिया को सिखाने के लिए, और उनकी जो शिक्षा थी वही क्या बनी, बौद्ध धर्म का आधार बनी। तो आज जो बौद्ध धर्म है वो उन्हीं की शिक्षाओं से प्रेरित है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि अच्छे से इंग्लिश को सीख सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।